परवेज इलाही एक के बाद दूसरे केस में बार बार गिरफ्तार हो रहे हैं। कभी अदालत का हुक्म आता है कि बाजियाब करवाया जाए, कहाँ चले गए हैं परवेज इलाही, और आज फिर उन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहने वाले तो ये बात भी कहते हुए नजर आते हैं कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती तो 7 खून भी माफ हो जाते हैं। और हमने माजी करीब में भी देखा है कि ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके बाद उन्हें खुली छूट भी मिल गई। लेकिन परवेज इलाही अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे? अगर देखा जाए तो काफ लीग की सियासत हो या चौधरी बरादरान की सियासत हो, बिलखसूस चौधरी परवेज इलाही हो, क्या वो इतने नजरियाती सियासतदान हैं? ऐसी कौन सी वजह है कि परवेज इलाही जो हैं वो डटके हैं? कहा यह भी जाता है कि हथकड़ी हमेशा सियासतदान का जेवर होता है, और तारीख ने यह भी बताया है कि जिसने जेल काटी है, जब जेल से बाहर आया तो बड़ा लीडर बन के बाहर आया, बल्कि एक अच्छे मनसब पर भी उसे फाइज किया गया है। और अगर मुस्लिम लीग काफ की सियासत की बात की जाए या चौधरी परवेज इलाही साहब की सियासत की बात की जाए तो उन्होंने हमेशा दाएं बाजू की सियासत की है। अब परवेज इलाही साहब ने इतना बड़ा स्टैंड ले लिया है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या कोई मसलियत है या कोई मसला है? परवेज इलाही साहब के साहबजादे तो नज़र नहीं आ रहे, तो क्या अपने साहबजादे के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी जा रही है, या परवेज इलाही साहब इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि इस कुर्बानी के बाद उन्हें एक अच्छा अजर ज़रूर मिलेगा? इसके पीछे क्या कहानी है और आज इस तरह से अदालत ने उन्हें रिहा किया है और अदालत के हुक्म को ना मानते हुए उन्हें दोबारा से गिरफ्तार किया गया है? क्या इस वक्त अदालत और हुकूमत आमने सामने आ चुके हुए हैं? क्या स्टेट ने इस वक्त मुअज़्ज़ज़ इदारों की बात मानने से और अदलिया की बात मानने से इनकार कर लिया है? हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है मज़हर बल्लाज साहब, आज़म चौधरी साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। मज़हर बल्लाज साहब, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आज ये देखा जाता है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है उनको रिहा करने का हुक्म देती है, और अगर उनके केस के हवाले से बात की जाए तो उन्हें 3 MPO के तहत जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उन्हें कहा गया उन्हें रिहा कर दिया जाए, लेकिन आज उन्हें फिर दोबारा से एक मरतबा गिरफ्तार किया गया है। और इस गिरफ्तारी को आप किस तरह से देखते हैं? भाई देखिए, जब कोई FIR ना हो, कोई मुकदमा ना हो तो MPO का इस्तेमाल हो जाता है। तो हुकूमत वो हथियार इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये निगरानों के लिए एक बड़ा इम्तहान है कि भाई पिछली हुकूमत तो चलो उनके मुखालफिन की थी, PDM की हुकूमत थी, मगर ये निगरान किस चक्कर में उस पॉलिसी को जारी रखे हुए हैं, ये एक सवाल है। और अगर निगरानों की यही पॉलिसी है तो फिर निगरानों की जानबदारी है, फिर गैर जानबदार तो ना हुए, क्योंकि अभी तक पॉलिसी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। और निगरान ने कहा भी है कि निगरान गवर्नमेंट का ये स्टांस भी है कि हम अपनी पिछली पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। देखिए, पॉलिसीज़ वो कंटिन्यू रखें जो मईशत के हवाले से हैं, लेकिन अपनी सियासी पॉलिसी बदलें, इसलिए कि ये पॉलिसी अगर जारी रहती है तो फिर जानबदारी का सवाल उठेगा। फिर जब इलेक्शन होंगे तो उस वक़्त भी जानबदारी का सवाल उठेगा। तो मेरा ख्याल है कि निगरान हुकूमत को अपनी पॉलिसी रिविज़िट करनी चाहिए और जानबदारी का जो तासर है वो ख़त्म होना चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही देखिए पंजाब के वज़ीर आला रहे, एक से ज़ायद मरतबा रहे, बड़ी अच्छी उन्होंने सियासत की, और अब उन्हें एक ऐसे इम्तहान से गुजारा जा रहा है कि जो वो काम करते भी नहीं। मसलन वो पुलिस की कस्टडी में थे जी, बिल्कुल, और एक नई FIR दर्ज हो जाती है। बिल्कुल, उसमें बताया जा रहा है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे जो हमला किया गया था और उसमें किसी मरकजी मुल्जिम को उन्होंने जिस तरह से हेल्प आउट किया था, इस तरह के हथकंडे जो हैं वो नफरत के बीज बो रहे हैं। तो हमें मुआशरे को इस वक्त मोहब्बत का दर्स देना चाहिए। यहाँ हुकूमत अगर नफरत के बीज बोती है तो फिर ये नफरत की फसल तैयार हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर हम नफरत की ही बात करते हैं तो हमने देखा था कुछ इस तरह की सियासी और इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेन्योर में भी की गई थी। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है आज़म साहब कि एक रवायत आप खुद बरकरार कर दें और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैंने जिसके साथ बुरा किया है वो भी मेरे साथ बाद में अच्छा ही करेगा? ऐसा मुमकिन हो सकता है? अच्छा, ये कोई नई चीज़ें नहीं है। पाकिस्तान की अगर आप सियासी हिस्ट्री देखें तो ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को अगर हम देखते हैं, दो पाकिस्तान की बड़ी पार्टियां हैं जिनका बड़ा लंबा टेन्योर है इक़्तिदार का, आप देखें कि जितने भी मुकदमात हैं मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ और या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, ये इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ दर्ज किए थे। पीपल्स पार्टी ने नून के ख़िलाफ़, नून ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। अब आ जाते हैं PTI में। PTI के दौर में सिर्फ एक काबिल ज़िक्र मुकदमा है जो एक रेफरेंस बना मुकदमा दर्ज हुआ, वो था शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज का मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं चौधरी परवेज़ इलाही पे। चौधरी परवेज़ इलाही जब माजी में भी चीफ मिनिस्टर थे, इससे पहले भी,
اس وقت بھی چودھری پرویز لائی وہ بڑا ہر فورم پہ یہ بات بھی وہ کرتے ہیں خود بھی. اور حمزہ شہباز جب پاکستان میں تھا باقی سارے لوگ باہر چلے گئے تھے تو حمزہ کا آلموسٹ پورا ٹینیور انہوں نے پروڈکشن آرڈرز پہ گزار دیا. اس کو روزانہ اسمبلی میں بلوا لیتے تھے اور اس کو جیل کے اندر میکسیمم ریلیف دیا گیا تھا. اس کے بعد یہ چودھری پرویز لائی کا جو سابقہ دور ابھی گزرا ہے اس کے اندر بھی چودھری پرویز لائی کی جانب سے کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو وکٹمائزیشن کے زمرے میں آتا ہو. اچھا اس کو اگر ہم ان ساری چیزوں کو برابری کی سطح پہ لے کے جاتے ہیں تو یہ برابر ہو نہیں سکتی. آپ دیکھیں کہ اگر پی ٹی آئی کے دور کے اندر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا دیگر پولیٹیکل جو مخالفین ہیں ان کے خلاف ایسے مقدمات وہ سامنے آ جاتے ہیں. یہ تو ان کی آپس کی لڑائیاں جو ابھی تک چل رہی ہیں. مقدمات کی بات ایک الگ ہے لیکن ہم نے دیکھا جیسا کا بیانیہ اپنایا گیا کہ جب چیئرمین تحریک انصاف باہر جاتے ہیں وہاں جا کر باقاعدہ جس طرح سے انہوں نے اپنی باڈی لینگویج رکھی, اپنے کچھ فیس جسچر بھی شو کیے کہ میں اے سی نہ اتار لیا, ان کو سخت ٹائم نہ دیا, اس طرح کی باتیں تو وہ کرتے رہے ہیں نا. پھر بلاول بھٹو زرداری کو لے کے جس طرح سے مخاطب کرتے رہے, یہ تمام چیزیں تو ان ریکٹ موجود ہیں. دیکھیں سیاست کے اندر اگر آپ تھوڑا سا پھر میں وہی ریفرنس دوں گا, آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف محترمہ بینظیر بھٹو کو کن الفاظ میں یاد کرتے رہے. آپ رانا ثناء اللہ صاحب سلمان تاثیر مرحوم کی بیٹیوں کی تصاویر وہ باہر پھنکواتے رہے. آپ ان چیزوں میں جائیں گے تو یہ ایک بڑی لمبی اس قسم کی ہسٹری ہے. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت وہ چودھری پرویز لائی جس کے بارے میں ہمیں کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اتنا سٹینڈ لے, وہ سٹینڈ کیسے انہوں نے لیا ہے. یہ اصل پوائنٹ ہے جو قابل ذکر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بزرگ سیاستدان, پاکستان میں ویسے بھی سیاسی وزاداری اور رواداری ہونی چاہیے, اور ایک بزرگ سیاستدان اگر آپ مجھے 2 منٹ کا ٹائم دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے سٹینڈ کیسے لیا ہے.